नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईगल प्ले पे। दोस्तों, कल शाम को पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया गया है। एचआरडी मिनिस्ट्री के नाम को बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। और आप अगर एक कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो या फिर आप एक इंडियन सिटीजन भी हो तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि अभी एजुकेशन सिस्टम जो 1992 से चला आ रहा था उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं। और अभी जो भी बच्चे स्कूल या फिर कॉलेज में जाएंगे उनको अलग तरह से पढ़ाया जाएगा। तो क्या क्या चेंजेस किया गया है उसके बारे में डिटेल में मैं आपको वीडियो बताऊंगा। उसके बाद जो भी चेंजेस किए गए हैं वो कब से लागू होंगे वो भी आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो ईगल प्ले से आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। 1986 में इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक बार नए से बनाया गया था। उसके बाद 1992 में उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए थे, लेकिन 1992 के सिस्टम से ही अभी तक 2020 तक बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। लेकिन आपको ये बताया कि 1992 के दुनिया से आज की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है, तो एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना चाहिए था। तो आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें बदलाव लाए। देखो, जितने सारे भी चेंजेस किए गए ना, उसका मेन फोकस यही है कि बच्चों को अभी रटना बंद कराओ, उनको थ्योरी से ज्यादा अभी प्रैक्टिकल नॉलेज दो। दुनिया जितने तेजी से आगे बढ़ रहा है उसके साथ वो कोप अप कर सके, उसके बाद में बच्चों का दिमाग खुले, वो सिर्फ किताबी कीड़ा ना बने। उनको नए नए स्किल सिखाने के लिए ये बदलाव किए गए हैं। देखो, स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन दोनों में बदलाव किए गए। स्कूल एजुकेशन में सबसे बड़ी बदलाव, पहले क्या होता था, आपको स्कूल में 10+2 के फॉर्मेट में पढ़ाया जाता था। आप क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ो, उसके बाद 10 के बाद में बोर्ड एग्जाम दो, फिर 10 के बोर्ड एग्जाम के बाद में आप अपना स्ट्रीम सिलेक्ट कर लो, आपको आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है। उसके बाद 11 12 की पढ़ाई करो, फिर 12 के बाद में एक और बोर्ड एग्जाम दो। समझ रहे हो? लेकिन अभी वो नहीं होगा। अभी 10+2 को फॉर्मेट को बदल के 5+3+3+4 का फॉर्मेट बनाया गया है। अब ये क्या है? देखो, बच्चे ने जन्म लिया, पहले 3 साल तक गवर्नमेंट ने कहा आप उसे घर में रखो, उसको कोई इंस्टीट्यूशन में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है। अब घर में उनको अच्छे से नरिश करो, उसके बाद में उनको खाना वाना खिलाओ, उनको मजबूत करो। फिर जैसे ही बच्चे 3 साल का हो जाता है आप उसको नर्सरी में, आंगनवाड़ी या फिर प्री प्राइमरी जो स्कूल होते हैं उधर भर्ती करा दो। तो नर्सरी से लेकर स्टैंडर्ड 2 तक 5 साल जो है, इधर बच्चों को एक बेसिक सा नॉलेज दिया जाएगा। मेन फोकस ABCD, नंबरिंग 1 2 3, ये सब एक बेसिक सी लिटरेसी बच्चों को दी जाएगी। उसमें ज्यादा प्रेशर बच्चों में नहीं डाला जाएगा। 5 साल तो हो गया, अभी बचा 3+3+4। तो जो 3 है, नेक्स्ट 3, उसमें आता है स्टैंडर्ड 3, 4 और 5। उसमें बच्चों को एक सेंस दिया जाएगा कि हिस्ट्री क्या होता है, आर्ट्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, ह्यूमैनिटीज क्या होती है। और स्टैंडर्ड 5 तक बच्चों को पेरेंट्स रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं। आप अगर गुजरात से हो तो गुजराती में पढ़ाओ, आप अगर बंगाल से हो तो बंगाली में पढ़ाओ। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना है या फिर हिंदी में ही पढ़ाना है। आप अपने मातृभाषा को सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद उसी भाषा में आप स्टैंडर्ड 5 तक अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो नेक्स्ट जो 3 है उसमें आता है क्लास 6, 7 और 8। गवर्नमेंट ने इस स्टेज को कहा है मिडिल स्टेज। इसमें क्या होगा, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, उनसे तरह तरह के प्रोजेक्ट करवाए जाएंगे। कोई भी बच्चा अगर इंटर्नशिप पे जाना चाहता है तो वो जा सकता है। और एक जो नई बात आई है कि क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा। कोडिंग मतलब जैसे सॉफ्टवेयर बनते, कोई भी एप्लीकेशन बनाया जाता है तो वो कैसे बनते हैं उसका एक बेसिक सा नॉलेज दिया जाएगा। क्लास 6 से ही बच्चे सॉफ्टवेयर फिर एप्लीकेशन बनाने स्टार्ट नहीं कर देंगे, लेकिन कैसे बनते हैं उसका एक बेसिक सा नॉलेज क्लास 6 से ही देना चालू हो जाएगा। कोडिंग सीख पाएंगे क्लास 6 से, और उनको ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। और अगर कोई भी बच्चा इंटर्नशिप में जाना चाहता है, कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली सीखना चाहता है, चाहे वो पेंटिंग हो, डांस हो, म्यूजिक हो, अगर किसी भी चीज़ के लिए वो इंटर्नशिप में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। उसके बाद में लास्ट स्टेज आता है क्लास 9 से लेकर 12 तक, लास्ट 4 साल, 5+3+3+4 में जो 4 साल आता है वो होगा क्लास 9 से लेकर 12 तक। इसमें जो मेजर चेंजेस किए गए हैं कि बच्चे अभी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाएंगे। आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। पहले क्या होता, आप आर्ट्स लेते थे तो आप साइंस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते थे, साइंस लेते थे तो आप कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन नए एजुकेशन सिस्टम में क्या होगा, अगर कोई फिजिक्स ले रहा है तो पॉल साइंस भी पढ़ सकता है, हिस्ट्री भी पढ़ सकता है और अकाउंट भी पढ़ सकता है। तो बच्चे के पास ऑप्शन होंगे कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं कौन सा स्ट्रीम पढ़ना चाहता हूं। तो सब्जेक्ट सिलेक्ट अभी बच्चे कर पाएंगे। और एक जो मेजर चेंजेस किए गए हैं कि बोर्ड एग्जाम का वैल्यू उतना ज्यादा नहीं होगा। अभी तक बच्चों को 10th के और 12th के रिजल्ट से ही नापा जाता था कि 10th पे तेरे कितने मार्क्स आए, 12th पे तेरे कितने मार्क्स आए, उस हिसाब से बच्चों को नापा जाता कि तू होनहार है कि नहीं है। लेकिन अभी जिसके पास नॉलेज ज्यादा होगी वही होनहार बच्चे होंगे। रट्टे मारने वाले बच्चे को कोई टैलेंटेड नहीं कहेगा, क्योंकि उस हिसाब से आपको मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेंगे। क्योंकि
क्योंकि आपका जो रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा ना, उसमें आपको सिर्फ मार्क्स नहीं दिया जाएगा, आपका स्किल क्या क्या है, आपके व्यवहार कैसे हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपके परफॉर्मेंस कैसे हैं, वो सब भी आपके रिपोर्ट कार्ड में लिखे जाएंगे। पहले क्या होता था, आप मार्च या फिर फरवरी के मंथ पे अपनी बोर्ड एग्जाम देते थे, तो 12 महीने में मान लो कि आपने 8-9 महीने पढ़ाई नहीं की, लेकिन लास्ट 2-3 मंथ पे एकदम रट्टा मार के अपने मार्क्स ला लिए और आपको अच्छे नंबर से मिल गए। वो नहीं होगा, पूरे साल आपको एग्जाम देने रहेंगे। उसके बाद में पूरे साल में जितने भी एग्जाम्स दिए आपने, उसका मार्क्स आपको रिपोर्ट कार्ड में दिए जाएंगे। और सिलेबस भी बहुत कम किया जाएगा, तो 9 से लेके 12 तक बच्चे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, मजेदार एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद नए नए स्किल डेवलप करके अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो स्कूल का जो फॉर्मेट है 5+3+3+4, वो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। पहले 5 साल प्री प्राइमरी से लेकर स्टैंडर्ड 2 तक, फिर 3 साल स्टैंडर्ड 3 से लेकर स्टैंडर्ड 5 तक, उसके बाद 3 साल स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक, फिर आखिरी में जो 4 साल स्टैंडर्ड 9 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक। बच्चे जब कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद कॉलेज के एजुकेशन में भी जो मेजर चेंज किया गया है, उसमें यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि कॉलेज में जाने के बाद 1-2 साल पढ़ाई किए, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से उसने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया, बीच में ही छोड़ दिया। तो उसका जो 1-2 साल उसने पढ़ाई किया था, वो तो उसका वेस्ट चला जाता था, उसका कोई वैल्यू नहीं होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। आप अगर कॉलेज में 1 साल भी पढ़ोगे ना, तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप 2 साल पढ़ोगे तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप कंप्लीट करोगे तो मिलेगा ही, लेकिन आपने कॉलेज में जितना पढ़ा उसके लिए भी आपको वैल्यू दी जाएगी, उसका भी सर्टिफिकेट आपको अलग से मिलेगा। आप अगर कॉलेज में 1 साल के लिए पढ़ाई करते हो तो वो कहलाएगा सर्टिफिकेट कोर्स, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आप अगर 2 साल की पढ़ाई करोगे तो उसके लिए आपको डिप्लोमा दी जाएगी। उसके बाद में आप अगर 3 साल पढ़ाई करोगे तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। उसके बाद में भी आप अगर 1 साल और पढ़ना चाहते हो, वो आपके ऊपर है कि आप पढ़ना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। आप अगर चाहते हो तो उसके लिए बैचलर डिग्री के साथ साथ में आपको एक रिसर्च का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि कॉलेज में 1-2 साल पढ़ने के बाद में छोड़ देते हैं, कहीं और काम करने के लिए चले जाते हैं, या फिर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो जो भी अभी कॉलेज में जाएगा, 1-2 साल पढ़ाई करेगा, फिर भी उनको सर्टिफिकेट तो मिलेगा। और अगर कोई बंदा प्राइवेट कॉलेज में जाता है तो प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते हैं, मनमानी फीस लेते थे अपने स्टूडेंट से। अभी वो नहीं होगा। इंडियन गवर्नमेंट एक मैक्सिमम कैप लिमिट सेट कर देगा, उसके आगे प्राइवेट कॉलेज आपसे पैसे नहीं ले सकते। अभी आप ही अगर आसपास में 2-3 प्राइवेट कॉलेज जाओगे ना, तो कहीं पे आपको बताएगा बीटेक के लिए 2.5 लाख चाहिए, कहीं पे आपको बताएगा बीटेक के लिए 1.5 लाख चाहिए। तो मनमानी जो फीस प्राइवेट कॉलेज अपने स्टूडेंट से लेते थे, वो अभी नहीं होगा। और हायर एजुकेशन में एमफिल का कंसेप्ट को हटा दिया गया है। एमफिल यानी कि मास्टर इन फिलोसफी, जो कि एडवांस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होता है। अभी एमफिल नाम से कोई भी सिस्टम इंडियन एजुकेशन में नहीं रहेगी। तो स्कूल एजुकेशन में जो जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद कॉलेज एजुकेशन में जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैं आपको बता दिया कोई जितने सारे भी चेंजेस किए गए हैं ना, ये कब से लागू होंगे। देखो, अभी इसका एक बिल बनाया गया है जिसका नाम दिया है कि नेशनल हायर एजुकेशन बिल, और इसको कैबिनेट ने अभी परमिशन दिया है। ये पार्लियामेंट में जाएगा, उसके बाद लॉ बन जाएगा ये। उसके बाद में इस लॉ को हर एक स्टेट गवर्नमेंट में पास किया जाएगा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट इस फॉर्मेट को याद रखते हुए अपने अपने तरफ से लॉ बनाएंगे, उसके बाद इसको लागू करेंगे। और 2021-22 एकेडमिक सेशन से, जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन है, उससे ही ये जो नया नियम बनाया गया है इसको लागू किया जाएगा। तो पहले 4-5 साल तो थोड़ा और लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 28 साल से आप एक ही सिस्टम से पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद अचानक से उसमें बहुत सारे बदलाव किए जाए तो और तो थोड़ा लगेगा ही, लेकिन 5-6 साल के बाद में ये नॉर्मल सा हो जाएगा। तो जो भी चेंजेस किए गए उसको मैं अगर समअप करूँ, अभी बच्चे रट्टे मार के फर्स्ट नहीं आ सकते। बच्चों को अभी प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। जितने तेजी से दुनिया आगे बढ़ता जा रहा है उसके साथ में बच्चे कोप अप कर पाए, क्रिटिकली थिंकिंग कर पाए, अपने डिसीजन लाइफ में ले पाए, बच्चे बड़े होकर नए नए इनोवेशन कर पाए, उसके लिए बच्चों को अभी पहले से ही प्रिपेयर किया जा रहा है। तो देखो बॉस, इंडियन गवर्नमेंट की सोच तो बहुत सही है, लेकिन ये कितना हद तक इंप्लीमेंट हो पाएगा, इसका एग्जीक्यूशन कितना % हो पाएगा, वो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि अगर 60 से 70% भी इंप्लीमेंट हो गया ना, जिसके बारे में गवर्नमेंट सोच रहा है, तो सच्ची में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक रिवोल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि ये ज़रूरत थी यार। 1992 में जो दुनिया थी, अभी 2020 में वो दुनिया नहीं है। तो आपको एजुकेशन सिस्टम, जो कि किसी भी देश का एक रीढ़ की हड्डी होती है, वही अगर मजबूत नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिजिटल किया जा रहा है, तो उम्मीद है कि ये अच्छे से इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। चलिए बॉस, मुझे उम्मीद है कि वीडियो को बहुत पसंद आया होगा। जितने भी चेंजेस आए थे सब तो मैं आपको नहीं बताया, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें और हुई हैं। कल शाम को ही नया नया सब चेंजेस आए हैं। कल शाम से लेकर अभी तक मैं रिसर्च कर रहा था, उसके बाद एक समअप वीडियो में आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अपने तरफ से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी स्टूडेंट फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे नए नए चेंजेस आए हैं उसके बारे में पता चल जाए। चलिए बहुत मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।